जिसने MQM का बनकर या MQM के प्लेटफॉर्म से भी अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, हम उससे भी लाठी लूटने का ऐलान करेंगे। मीडिया हाउसेस पर हमला हुआ, हम उससे भी MQM की मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राबिया अनम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर के आफ्टर शॉक्स जारी, साजिशी थ्योरीज और तावीलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी। एक तरफ MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार की तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंदन से डिक्टेशन ना लेने का ऐलान और 9-0 से लगाम हाथ में लेने का ऐलान, तो दूसरी तरफ से अल्ताफ हुसैन का डॉक्टर फारूक सत्तार की मौक़िफ़ की तायीद का ऐलान और कारकुनों, हमदर्दों और नुमाइंदों से राब्ता कमेटी के हाथ मजबूत करने की अपील। अभी डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरे ही जारी थे कि MQM के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर MQM के रहनुमाओं ने डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद भी की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वासे जलील ने सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद नहीं की, फारूक सत्तार के हवाले से जो भी बात थी उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सरप्राइजिंगली अल्ताफ हुसैन ने जो पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया था उसके हवाले से भी उनके पास रीजंस थी। लेकिन अब लंदन से ताल्लुक खत्म ना करने का इंदिया भी दिया। सेनेटर नसरीन जलील ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि फैसले दोनों जगहों पर होंगे। आज एक बार फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने बात वाज़ेह की कि MQM पाकिस्तान का सरबरा मैं हूं और मैं ही मामलात की देखभाल करूंगा। सवाल अब यह है कि लंदन और कराची के दरमियान इख्तियारात का मामला खत्म हो गया है या फिर मामला और उलझता जा रहा है। इसी पर आज का हमारा सवाल कार्ड में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कल हमने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तानी सियासत में अल्ताफ हुसैन का बाब बंद हो गया है। शहजाद चौधरी साहब, हसन निसार साहब ने हाँ में जवाब दिया था इसका, और इसके नहीं के भी ऑप्शन सामने आए थे। साफी साहब ने कहा था कि बाब बंद होने का अमल शुरू हो गया है, और इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन जियो रिपोर्ट कार्ड जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर जब हमने आपकी राय मांगी तो एक बड़ा सरप्राइजिंग हमारे सामने रिजल्ट आया। 50% अफराद ने कहा कि हाँ बाब बंद हो गया, 50% ने कहा कि नहीं बाब बंद नहीं हुआ। इसी सवाल को लेकर आगे चलेंगे। मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, शहजाद चौधरी, हसन निसार, इम्तियाज आलम साहब आज रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ होंगे। सवाल हमारा रिपोर्ट कार्ड में यह है कि फारूक सत्तार का अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान हकीकत है या फिर सियासी शोबदाबाजी। हसन निसार साहब, आपने कहा था कि बाब बंद हो गया है, जो स्पीच थी उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बाब बंद होना है। लेकिन कल से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, वासे जलील सामने आए और वासे जलील ने तो ये तक रीजंस भी दी, उनके पास तो वजूहात भी थी, उनके पास ऑप्शंस भी थे जो उन्होंने सामने रखे, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बात की है MQM के कायद ने वो सही थी पाकिस्तान से मुतालिक। देखें, पहली बात तो यह है कि आप दोबारा देखें मैंने क्या कहा था। मैंने भी यही कहा था कि प्रोसेस शुरू हो गया है। मैंने कहा था कि आपको याद है मैंने ये टर्म इस्तेमाल की थी कि फिल्म में जो कट टू कट होता है वो नहीं है, ये डिसॉल्व का केस है। बिल्कुल, ये फेड एंड फेड, मैंने इस तरह की बात की थी। ये मैंने नहीं कहा कि खत्म हो गया है। साफी साहब ने भी बाद में यही बात की, लेकिन मैंने बुनियादी तौर पे जो ये कहा था कि भाई, और फिर एक और मैंने मिसाल दी थी कि ये तलाक है, पहली तलाक है। तलाक चूंकि यकदम 3 तलाकें नहीं वैलिड नहीं समझी जाती, उनके दरमियान वक्फा होना चाहिए। तो मैंने तो बड़ी तफसील से ये बताया। तो आपने कहा था रुजू का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन कल से जो हम सिचुएशन देख रहे हैं या जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनाई जा रही है। नहीं, एक मिनट ना, आप ठहर जाएं ना, पहले बात को समझ लें कि मैंने ये कहा था कि रुजू के इम्कानात नहीं है, लेकिन ये जाहिर है ये एक फेस्ड आउट प्लान होगा ना। एक तलाक, वक्फा, फिर दूसरी, मैच्योर होते होते टाइम लगेगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ अफेयर नहीं है। दिस इज व्हाट आई सेड। दोबारा देख लें। अच्छा, अब ये रह गया, आपने ये कहा कि सियासी शोबदाबाजी, तो राबिया, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सियासत थी बदकिस्मती से शोबदाबाजी है बेसिकली। सियासत होती शोबदाबाजी है, लेकिन हमारी 100% शोबदाबाजी। ठीक है, लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है और जिसके आपने कहा कि अभी आफ्टर शॉक्स और ये और वो,
یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے بھی تو مجھے چلتی نظر نہیں آتی. یہ بلف ہے تو بہت جلدی کال آف ہو جائے گا, یہ چلے گا نہیں. یہ اگر بلف بھی ہے, لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ جی یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے, یہ اسٹریٹجی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, ٹائم بائی کرنے کا طریقہ ہے, ذرا چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں, یہ وہ سارا وغیرہ وغیرہ, سب کچھ ٹھیک ہے. اگر یہ ایسا ہی ہے تب بھی یہ جس حد تک معاملہ چلا گیا ہے یہ چلے گا نہیں, یہ بلف کال آف ہوگا اور یہ اسی طرف جائے گا میری ذاتی رائے کے مطابق, جس کی طرف میں نے اور چند اور دوستوں نے کل اشارہ کیا تھا. یہ شعبدہ بازی چلے گی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں شعبدہ بازی ہے بٹ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, چاہے جتنی قیادت سامنے آ کے ایک سچویشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے, آپ کوئی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شعبدہ بازی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شعبدہ بازی ہے, فرق ہے, تب بھی یہ چلے گی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ آپشن نہیں لے رہے کہ حقیقت ہے شعبدہ بازی, آپ کہہ رہے ہیں اگر شعبدہ بازی ہے تو نہیں چلے. ہاں نہیں, بالکل نہیں, میں بالکل ان کو یہ جسے کہتے ہیں حسن ظن, میں کیوں فاروق ستار کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ کروں, ہر چیز میں سازش تھیوری ڈالوں. ممکن ہے مدد سروائیول کی صورت یہ ایک ہے, آنریبل ایگزٹ بنتا ہی یہ ایک ہے, یہ ایک پولائٹ ڈیسنٹ قسم کا ایگزٹ صورتحال سے بھی یہ بنتا ہی یہ تھا. دوسری طرف بھی اگر جہاں تک الطاف حسین صاحب کا تعلق ہے, وہ بھی اگر تھوڑی سی بھی سینیٹی پرویل کرے گی تو وہ کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے, گو ہیڈ, بتھیرا کر لیا. وہ عمر کے جس حصے میں ہیں اور ان کی ذہنی, جسمانی, سیاسی یہ ساری کیفیات ان کے کوئی اتنا حق میں نہیں جا رہی, تو ایک ایلڈر کے طور پہ بیٹھے رہو. کبھی میں کبھی کبھار کو مشاورت آف دا ریکارڈ کر لی, وہ تو بندہ راہ چلتے سے بھی کر لیتا ہے, کوئی اس طرح کی سچویشن ہے. They will have to stick to this. اس کا کوئی دوسرا راستہ مجھے بازار دکھائی نہیں. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. امتیاز صاحب, آپ نے کل کہا تھا کہ یہ باب بند نہیں ہو رہا ہے, باب بند نہیں ہوا ہے. جو کل سے آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کے پوائنٹ کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے, جو کل سے گفتگو ہو رہی ہے, یا جس طرح سے اب الطاف حسین خود ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ سپورٹ کریں کارکنان بھی. لیکن جو فاروق ستار کہہ رہے ہیں وہ کیا کنفیوژن کریٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیے, فاروق ستار کا بڑا سنجیدہ مخمصہ ہے. اگر وہ الطاف بھائی کو مکمل ڈیناؤنس کرتے ہیں تو وہ پارٹی کے بیس سے اور خاص طور پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں انہیں اپنے خلاف اکسائیں گے. اور اگر وہ الطاف بھائی کی بات پہ چلتے ہیں تو وہ سلامتی کے اداروں سے ٹکراؤ کی جانب جائیں گے, اور ان کے لیے مشکل ہے. ان کی اور لندن کے سیکریٹریٹ کی پوزیشن میں فرق ہے, وہاں آزادی ہی آزادی ہے, اور جو کچھ کہہ دیں ان پر اس کے اثرات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن فاروق ستار کو وہ آنکھوں سے کانٹے جو ہے وہ چننے پڑتے ہیں. تو مشکل ہے, جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ گراؤنڈ پہ ہیں. تو ایک تو یہ ایک معروضی تضاد ہے, فرق ہے معروضی صورتحال کا. لیکن فاروق ستار کا چیلنج بہت بڑا ہے. اگر یہ کانسنٹ سے بھی ہوا ہے, کیونکہ وہ آپ نے دیکھ لیا, سن لیا کہ مجھے بھی واسع جلیل کے SMS آئے ہیں, بڑے سخت قسم کے آئے ہیں پرانی روایت کے مطابق. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ کرمیرلی بیٹھے ہیں ندیم نصرت, اور یہاں سے جہاں قائد ہیں وہاں فیصلے ہوں گے. اور MQM کا آئین کہتا ہے کہ وہ سب کچھ بدل سکتے ہیں, کسی کو کان سے پکڑ کے نکال دیں, بٹھا دیں, انہیں اختیار ہے. پھر الطاف حسین فادر آف دی نیشن ہیں, ان کی قوم پرستی نے ایک مہاجر قوم گھڑی ہے جو ان کا نام جپتی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے ایک کلٹ کا, اس کا سامنا ہے. فاروق ستار کوئی بہت اچھے شریف آدمی ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, لیکن ان کے سامنے چیلنج بڑا ہے. اتنا بڑا جو سٹرکچر ہے اسے کیسے فاشد سے جمہوری بنایا جائے, کس طرح جو یہاں پہ ریاست کے دباؤ ہیں انہیں کیسے ان سے کیسے بچا جا سکے. اور دوسری طرف الطاف بھائی کو میڈیکل لیو پہ کیسے. فاروق ستار نے جو چیلنج لیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے, یہ لندن کی مرضی سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے, اس میں نے آج ایک سائیکیٹرسٹ سے پوچھا ہے بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا الطاف بھائی کو الکوہل انوریمس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہی کل وہ دبے کہہ رہے تھے کہ بار بار گالی دیتے ہیں, بار بار معافی مانگتے ہیں, بار بار وہ مشکل میں ڈالتے ہیں, اس کا علاج ہو. یہ انہوں نے کو 20 دفعہ دہرایا الطاف بھائی کے بارے میں, لیکن انہوں نے بطور قائد انہیں ریجیکٹ نہیں کیا.
ना ही उन्होंने एमक्यूएम के बारे में, जो एमक्यूएम का बेसिक जो बुनियादी तसव्वुर है और जो बुनियादी कमिटमेंट है इम्तियाज साहब, अगर मसला ये है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं या जो आपने बात भी की है साइकेट्रिस्ट से, तो अब फिर जो आज अल्ताफ हुसैन की जानिब से अपील सामने आई है कि सपोर्ट करें, इनके हाथ मजबूत करें, फिर उस मसले के तहत तो दोबारा वो कह सकते हैं कि इनके हाथ मजबूत ना करो, ये तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये भी बड़ी खूबी है, एक खास खूबियों में से एक एमक्यूएम की है, कलाबाजियों और उलटबाजियों की। वो पोजीशन बदलते रहते हैं, सूरत हाल के मुताबिक पीछे भी हट जाते हैं, एक बयान दे देते हैं, माफी मांग लेते हैं अगले दिन। तो ये वो पोजीशन लेते, एक दिन फौज के सिर पे ताज बिठाते हैं, दूसरे दिन मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं। तो इम्तियाज साहब, आप कल के पॉइंट पे अपने अभी भी आप समझ रहे हैं कि ये हकीकत है, ये सियासी शोबदाबाजी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल ये हकीकत भी ये है कि दोनों की पोजीशन में फर्क है और सियासी समझदारी भी है। मैं समझता हूँ फारूक सत्तार के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जगह स्पेस देनी चाहिए, भी और उनकी बातें सुननी चाहिए, उस मजहर अब्बास साहब आपके पास आप आएंगे। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज साहब, आपने बहुत अहम पॉइंट्स आज उठाए। मजहर अब्बास साहब जो मेयर आज बने हैं वसीम अख्तर, उनके बारे में हम तफसीली अपने दूसरे क्वेश्चन में बात भी करेंगे। आज कुछ उन्होंने बड़े चैलेंजेस भी दिए हैं, लेकिन क्या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर हैं जिसका ऐलान फारूक सत्तार ने किया, या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के मेयर हैं जिससे कुछ कारकुनान दूरी इख्तियार कर रहे हैं, कुछ कारकुनान सामने आके कह रहे हैं कि जो फैसले वहां होंगे हम तो वही सुनेंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। और जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं और एमक्यूएम के जो कन्वीनर हैं नदीम नुसरत और बाकी लोग, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के ही लोग हैं। और ये एक पॉलिटिकल जो है ये समझाने की कोशिश की गई है, और ये काफ़ी हद तक अल्ताफ हुसैन साहब खुद समझ गए हैं। और उन्होंने रात गए, जो मुझे एमक्यूएम के लोगों ने बताया कि उन्होंने रात गए इस बात पे फारूक सत्तार का जो फार्मूला था उसको एग्री किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब पाकिस्तान से ही चलाई जाए। अल्ताफ हुसैन साहब की अब तकरीरें नहीं होंगी, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बता दी कि क्यों नहीं होंगी। और उसमें से एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी तकरीर के नतीजे में न सिर्फ ये कि एमक्यूएम के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, बल्कि एमक्यूएम के कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमात बनते हैं। लिहाजा इस चीज़ को अल्ताफ हुसैन साहब कंसीड कर गए हैं कि यही सही तरीका है। और अब जो है अभी रात को जो एमक्यूएम ने अपने जश्न का ऐलान किया है जिना ग्राउंड पे, जो उन्होंने उनके मेयर्स और डिप्टी मेयर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन जीते हैं, उससे अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब नहीं होगा और आइंदा भी ऐसा ही है। लिहाजा मतलब अगर अल्ताफ हुसैन अब अपने मूड चेंजिंग, जो उनकी अभी बात इम्तियाज साहब ने भी की, अगर होती है, अल्ताफ हुसैन कोई बात करना चाहते हैं, वो कोई खिताब करना चाहते हैं, वो नहीं सुनते, तो आप कह रहे नहीं होगा खिताब नहीं होगा उनका। और ये वो कंसीड कर गए। और बिल्कुल थोड़ी सी आपको ये बता दूं, बिल्कुल इसी तरह का मशवरा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी दिया था, और उनसे भी ये कहा था कि आप जो है पार्टी, उसके वजूहात दूसरी थी। लेकिन जो डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथियों ने फैसला किया है, उन्हें ये पता है कि अगर वो अल्ताफ हुसैन को कल कंडेम उस लिहाज से करते कि वो उनको पार्टी से निकालने वाली बात करते, या जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल की पोजीशन है वो लेते, तो फिर ये उनके लिए, फारूक सत्तार और उनके लिए पार्टी को आगे लेके चलना मुश्किल हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इलेक्शंस हुए हैं उस पे कहीं भी आपको कोई रिफ्ट नजर आई? आज जो भी इलेक्शन हुए, जो भी वोट पड़ा है, वो 100% पड़ा है। जो एमक्यूएम का वोट था वो 100% पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इस फैसले को एमक्यूएम के मामलात को सपोर्ट कर रहा है, जो भी चीज हुई है, इस फैसले को तस्लीम कर लिया गया है हर सतह पे। तो आप भी हकीकत का ऑप्शन ले रहे हैं? जी, यही हकीकत। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब ने भी हकीकत का ऑप्शन लिया। इम्तियाज आलम साहब भी कहते हैं कि ये मेरी करेक्शन कर लें जी, कुछ करेक्शन कर लें। हकीकत भी है, कुछ अफसाना भी है। हकीकत भी है, अफसाना भी है, कुछ अफसाना। ठीक है, 50-50 आप कह रहे हैं, हकीकत भी है, अफसाना भी है। एक विकेट पर खेलें एक विकेट पे आप भी। ये तो पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन वाली बात ना करें इम्तियाज साहब।
बाबर सत्तार साहब, शहजाद चौधरी साहब के पास ये सवाल लेकर चलेंगे कि फारूक सत्तार में क्या इतनी अहलियत है या उनकी लीडरशिप ऐसी होगी कि उनके जो सपोर्टर्स हैं कराची में MQM के, वो उनको लीड कर सकें, आगे के मामलात चला सकें। और ये भी पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है सियासी शोबदाबाजी है या फिर हकीकत, ये सवाल लेकर जाएंगे ब्रेक के बाद। और आप भी इस सवाल का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे ट्विटर पर जाकर पोल का हिस्सा बनिए और हमें इसका जवाब दीजिए, जैसे कि कल आपने जवाब दिया हमारे कल के सवाल का। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। फारूक सत्तार का अल्ताफ हुसैन से लातालुकी का ऐलान हकीकत है या फिर सियासी शोबदेबाजी? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी कंफ्यूजन तो खत्म हो, लेकिन जो कंफ्यूजन हमने देखी है वो बनी इस वजह से है कि MQM के जो लोग सामने आ रहे थे, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी वासिफ जलील भी सामने आए, वो खुद लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात कर रहे थे। एक जानिब ये भी बात की जा रही थी कि अलग हो गई है, फैसले यहां से होंगे, दूसरी जानिब बात की गई कि अल्ताफ हुसैन ही फैसला करेंगे, जो फैसला अल्ताफ हुसैन करेंगे वो ही माना जाएगा। तो इसी पर हम सवाल को आगे लेकर बढ़ेंगे। बाबर सत्तार साहब, फारूक सत्तार में लीडरशिप क्वालिटी ऐसी है कि वो यहाँ की सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दे सकें, और फिर ये चैलेंज जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है कि वो खुद फैसले करेंगे, खुद इस चीज को आगे लेकर चलेंगे, आप समझते हैं ऐसा मुमकिन हो पाएगा? राबिया, देखिए, ना मैं उनका वोटर हूं, ना सपोर्टर हूं, ना मेरा उस कम्युनिटी से ताल्लुक है, सो मुझे तो आइडिया नहीं है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उनकी तरफ। लेकिन अगर दूर से बैठ के अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता। देखिए, कल जो लाताल्लुकी का ऐलान था वो कंडीशनल भी था और वो टेम्परेरी भी था। मुझे तो कम से कम यही बात समझ आई। वो उस तरह का लाताल्लुकी का अनकंडीशनल बयान नहीं था कि इन्होंने बस गलत किया, इसके बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो अगर कोई लाताल्लुकी कर रहा है तो फिर वो लोग थे जो रेजिग्नेशन अपने दे रहे थे, जो नहीं डिफेंड कर सकते इस चीज को। तो ये किसी ना किसी फॉर्म में डिफेंड कर रहे थे और अब आगे आपको मजीद भी करते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, अगर तो रियासत और हुकूमत उस तरफ गए जिसका अंदिया आज चौधरी निसार दे रहे थे कि वो मुकदमे भी कायम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे भी और कानून के तहत भी, और यूके के साथ मिलके पूरा स्टेट का प्रेशर डालेंगे कि सिफारती तौर पर बात भी की जाएगी, तो फिर तो फिर MQM पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या MQM पाकिस्तान दिफा करेगी अपने बानी, अपने कायद का, या नहीं करेगी? और मुझे लगता है कि ये हर सूरत आपको दिफा करते नजर आएंगे। वो कहेंगे गलती हुई, उस गलती की माफी मांगी और इस बात को खत्म करें। अब वो नहीं करेंगे तकारीर। सो मुझे लगता है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये एक सर्वाइवल का टैक्टिक है। सो लाताल्लुकी का ऐलान मेरा ख्याल है हकीकत है, सियासी शोबदेबाजी नहीं, ये जरूरत है उनकी इस वक्त। देखिए, लीगल अकाउंटेबिलिटी एक चीज है और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक अलग चीज है। सिर्फ इस वजह से कि रियासत उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, इसका यह मतलब नहीं है कि लोग उनकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनका जो वोट बैंक है वो सॉलिड है। लेकिन बाबर साहब, आप कह रहे हैं ये सियासी शोबदाबाजी नहीं है, ये हकीकत है और ये जरूरत है इस वक्त की। लेकिन आप फिर ये भी कह रहे हैं कि आगे चलकर अगर उन्हें डिफेंड करनी पड़ी और भी चीजें हक में बात करनी पड़ी तो भी वो करेंगे, तो ये टेम्पररी है। तो ये हकीकत आप समझ रहे हैं कि जरूरी है लेकिन टेम्पररी है। जो लाताल्लुकी है वो बड़ी टेम्पररी है और कंडीशनल है। सो इस है तो हकीकत, जो उन्होंने कल कहा वो ठीक कहा। जो अभी मजहर साहब जिस तरह बयान कर रहे थे और सारा दिन उन्होंने बयान किया कि ये तकारीर नहीं करेंगे, सो कोई ना कोई अग्रीमेंट हुई है, लेकिन वो टैक्टिकल है और वो है तो हकीकत। खाली वो सियासत नहीं कर रहे हैं इस वक्त, वो सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपनी जमात की सर्वाइवल के लिए और अपने कायद की सर्वाइवल के लिए किसी हद तक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप भी समझते हैं कि ये हकीकत है, कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल है, आप समझते हैं हकीकत है लेकिन कंडीशनल है और इस वक्त की बहुत अहम जरूरत है। शहजाद साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और दूसरा, अगर इसको आगे लेकर चलें, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बातें हो रही हैं या बहुत सारे इनके रहनुमा हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद कुछ रेजिग्नेशंस भी सामने आए, फिर कुछ लोगों के रेजिग्नेशंस की बातें भी सामने आई क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन थी कि क्या ये अल्ताफ हुसैन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अलग हो रही है? आपको लगता है कि आगे चलकर अब वो रेजिग्नेशंस की बातें भी खत्म हो रही हैं, ये जुड़ जाएंगे दोबारा, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? क्योंकि इंतजार हुआ कि अल्ताफ हुसैन का बयान क्या सामने आता है।
पहले तो कल के सवाल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें आपने ये कहा कि शायद मैंने और हसन निसार साहब ने ये कहा था कि उनका रोल ख़त्म हो गया है। और बेशक उस पर हाँ का आपने उस पर लिखा था, टिक किया था उसको, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ और ऑप्शन नहीं होती तो इसलिए इस किस्म का हतमी जवाब जो होता है वो अखबार में या आपके स्क्रीन पे आ जाता है, जबकि जो बात होती है, जो कि आर्ग्यूमेंट होता है, जो लॉजिक होती है, वो एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन का नाम होता है। तो मेरा ख्याल है कि वही हसन निसार साहब ने बहुत तफसील से उसकी अमल के शुरू होने की तफसील आपको बयान कर दी, और मेरा ख्याल है मैं भी उनसे मुकम्मल तौर पर उसको सेकंड करता हूं कि हमने दोनों ने ये कहा था और साफी साहब ने भी ये कहा था कि अमल का आगाज हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी ऑल्सो से, और शायद मैं यहाँ पर अपने साथियों से कोई मुख्तलिफ बात करूंगा, वो ये है, मेरा ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन अपनी आखिरी गलती कर चुके। अब गलती वो ना उनको मौका मिलेगा और ना ही वो गलती कर सकेंगे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, लेट मी आल्सो टेल यू कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी कर ले, उनको बगावत का मुकदमा, उनको जो मर्जी ट्रेटर डिक्लेयर करना, ये करना, गद्दार डिक्लेयर, जो मर्जी कर ले, ये सिर्फ एक तो ये कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। ये ना डीजी रेंजर्स का दफ्तर करेगा, ना आर्मी चीफ का दफ्तर करेगा। ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को गद्दार अगर कहना चाहेगी तो वो कर सकती है, और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के नीचे मुमकिन था। अब मुझे नहीं पता कि सेक्शन 17 के नीचे इसकी कोई बुनियाद है या नहीं है। बाहर सूरत ये इसका जवाब हमें या इसकी जो डिटेल है वो बाबर सत्तार साहब ही बता दें। लेकिन क्या इंग्लैंड, क्या बरतानिया पाकिस्तान की मर्जी के ऊपर अपने एक शहरी के खिलाफ इस किस्म की कोई प्रोसेस शुरू करेगा या मुकदमे कायम करने देगा? मुकदमे तो कायम कर सकते हैं आप बाहर से जाके, लेकिन वो एक प्रोसेस लंबा होगा और वो बरतानवी कवानीन के नीचे लड़ा जाएगा। इसलिए अल्ताफ हुसैन को भी कोई खतरे की चीज मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि ये टेम्पररी नहीं है, ये तब्दीली परमानेंट है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन कल से क्यों नजर आ रही है? कंफ्यूजन इसलिए नजर आ रही है कि इसी एमक्यूएम को आज के दिन में मेयर के इलेक्शन भी जीतने थे, और इसी एमक्यूएम को आइंदा उस बेस को, जो कि इलेक्टोरल बेस है इनका, जो कि उनका स्ट्रेंथ है, जो पावर बेस है, उसको अपने हाथ में रखना है इस वक्त और अगले काफी महीनों तक, जब तक वो पावर बेस अल्ताफ हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो अल्ताफ हुसैन और या एमक्यूएम राब्ता कमेटी लंदन की भी रेलेवेंस आती है, और जो फैसले यहां पे होने हैं उसकी रेलेवेंस भी आती है। वो नहीं छोड़ सकते एकदम से, क्योंकि फिर एमक्यूएम बिखर जाएगी। फारूक सत्तार उस पाए के लीडर नहीं है, और ना ही वो बानी है, ना ही वो कायद हैं उस तरह के जो कि अल्ताफ हुसैन को जो कि एमक्यूएम को अपनी जगह पे कायम रख सकते हैं। अच्छा। असदहे मुंह खोले बैठे हैं सियासत की सियासत में। पीएसपी, कल आपने मुस्तफा कमाल का बयान देखा, वो ऐसे है कि हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं उस इलेक्टोरल बेस को, उस सपोर्ट को, जो कि कराची में उनकी नजर में शायद हल्की सी दरार आई थी, उस दरार को उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, उसी वक्त हमला कर दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, ये सब एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो बड़ा सवाल पैदा होने वाला है कि क्या एमक्यूएम जिस हर शक्ल में आ जाए, और जब तक इनको उनको सपोर्ट है अल्ताफ हुसैन का, ये चलेगी उस तरीके से, उसी तरीके से चलती रहेगी। अब इसके बीच में कितनी होशियारी है, कितनी अकल है, कितनी एक्यूमेन है, पॉलिटिकल एक्यूमेन, जो कि इस पार्टी को इस लीडरशिप के हाथों सपोर्ट मिल सकती है। इनके आपस में धड़े बटेंगे, टूटेगी, बदकिस्मती से ये मसाइल आने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द मोमेंट ये एक हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि इसका अलहदा हो जाना भी हकीकत है। अल्ताफ हुसैन का सिर्फ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से चल रहे हैं इस वक्त, और उसकी रेलेवेंस भी है, क्योंकि उसके बगैर एमक्यूएम कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें इसको हकीकत के तौर पे समझ के आने वाले दिनों में, शायद साल लगे, 2 लगे, वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। आप भी कह रहे हैं कि हकीकत है, और मजमूई तौर पर यही जवाब सामने आया है। हसन निसार साहब ने भी नो ऑप्शन लेते हुए भी ये कहा है कि जो सिचुएशन है, अगर ये शोबदेबाजी भी, उन्होंने कहा शोबदेबाजी नहीं, लेकिन अगर बाजी है तो भी ये ज्यादा नहीं चल सकेगी। मजहर अब्बास साहब, वी वांट टू ऐड एंड में जो बात की है कि उस पाए के लीडर नहीं है फारूक सत्तार, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके सपोर्टर्स, वोटर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसीलिए जो फारूक सत्तार साहब ने, और वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन हैं, आप लोग शायद इतनी तरह नहीं जानते। मेरा ख्याल है वो जब यंगेस्ट मेयर मुंतखब हुए थे 87 में, उसके बाद से ऑनवर्ड्स उनकी जो वर्किंग रही है वो बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी और इवन अदरवाइज भी। उन्हें अल्ताफ हुसैन बनना भी नहीं है, उन्हें अल्ताफ हुसैन, फाउंडर एक ही होता है, फाउंडर कोई तब्दील नहीं होते। जब वो ये कहते हैं कि मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पाकिस्तान में सरबराह हूँ,
تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عظیم احمد طارق چیئرمین تھے پارٹی کے لیکن الطاف حسین قائد تھے, الطاف حسین بانی تھے. یہی صورتحال رہے گی, لیکن ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں اور وہ صلاحیتیں انہوں نے کل شو کی. اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے اور یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر آج میئر کا الیکشن بڑا مشکل ہو جاتا. ان میں صلاحیتیں ہیں, آج میئر کا الیکشن مشکل نہیں بنایا. جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس پر مجموعی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ بڑی جڑی ہوئی یا بڑی وزن میں تھی وہ پوری پریس کانفرنس, اور بڑا صحیح پوائنٹ سامنے آیا تھا. شہزاد صاحب آپ کے پاس سامنے دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس, کیونکہ دوسرا کویشچن بھی MQM ریلیٹڈ ہے, وسیم اختر پر بات کریں گے, اس میں آپ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں, بھی وقت ہے. اس میں کلیئرٹی کر دوں نا. جی شہزاد صاحب کہیے. ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے فاروق ستار الطاف حسین کی غیر موجودگی میں ایک بہترین طریقے سے پارٹی کو لے کے چلے ہیں, لیکن وہ چھتر سایہ الطاف حسین کا ان کو اویلیبل رہا ہے. جب وہ چھتر سایہ ہٹے گا یا پریکٹیکلی نہیں رہے گا تو پھر حیدر عباس رضوی اور وسیم اختر اور فاروق ستار اور باقی لوگوں میں سے کون ہے جو کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے گا. تو یہ چھتر سایہ کے نیچے فاروق ستار کا رول نہیں دیکھنا, وہ چھتر سایہ ہٹ جائے گا تو پھر دیکھنا ہے کہ اچھا فاروق ستار آن اے زون نو ڈاؤٹ زیرک, بہت سمجھدار, بہت عقل مند, لیکن بالکل ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, سامنے آ گیا. وسیم اختر کی بات کریں گے, میئر بن گئے ہیں کراچی کے, جیل سے اپنے آنے کی بھی آج انہوں نے بات کی اور ایک بہت اہم چیلنج دیا ہے. بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور آپ نے یہ گفتگو سنی جو کہ سینٹرل جیل سے آئے ہوئے وسیم اختر اب کراچی کے میئر ہیں, اور بات انہوں نے کی, بہت سارے چیلنجز دیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ MQM کا نہیں کراچی کا میئر ہوں, کہا کہ ہمیں مل کر کام کرنے دیں. DG رینجرز کا نام لیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے, ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے, ہماری مدد کریں, ہمیں مضبوط کریں تاکہ ہم مسائل حل کر سکیں. جماعتوں سے متعلق بھی انہوں نے بات کی کہ میں جماعت اسلامی کو, تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی کو, سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. ارشد وورا ان کے ساتھ موجود تھے, ساتھ میں انہیں کہتے رہے کہ کیئرفل رہو, کوئی ایسی بات مت کرو, مسائل کھڑے ہو جائیں گے, کل کا ذکر مت کرو, انہیں سمجھاتے رہے. ارشد وورا نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے یہ کہا ہے البتہ کہ انہیں لندن سے کوئی کال نہیں آئی تھی, وہ ویسے ہی بات کر رہے تھے. انہیں اسپیکر سندھ اسمبلی کی کال آئی تھی اور دوسرے لوگوں کی کالز آئی تھی مبارکباد کے لیے. لیکن جو ایک اہم بات کی ہے وسیم اختر نے وہ یہ ہے کہ مشرف سے متعلق انہوں نے بات کی, کہا کہ 12 مئی کے کیسز اگر میں عدالت میں لے کے جاؤں, میں لڑوں تو عدالت سے مجھے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ رہائی مل جائے گی, میں ان کیسز سے نکل جاؤں گا. اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا کیس پرویز مشرف پر ڈالو, اس پر آرٹیکل 6 لگاؤ. یہی سوال لے کر ہم آگے بڑھیں گے کہ وسیم اختر نے جو چیلنج دیا ہے, کیا 12 مئی کا مقدمہ مشرف چلایا جا سکے گا, ہاں یا نہیں؟ مظہر عباس صاحب سب سے پہلے آپ. دیکھیے وسیم اختر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں یا جیل میں رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر 12 مئی کا مقدمہ پرویز مشرف پہ بنا بھی تو وسیم اختر تو بہرحال پھر جیل میں ہی رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ 12 مئی کا آرٹیکل 6 سے کوئی تعلق نہیں ہے. 12 مئی کا مقدمہ بالکل مشرف صاحب سے ہی شروع ہونا چاہیے. مشرف صاحب اس میں مین اکیوزڈ ہونے چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو برملا اس چیز کو اون کیا. باقی لوگوں پہ تو یہ ہے کہ وہ 12 مئی میں ہوم منسٹر تھے, MQM کے لوگ تھے. مظہر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں, یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ ان پر یہ مقدمہ چلنا چاہیے. آج سوال ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ مقدمہ چلایا جا سکے گا یا نہیں. دیکھیے 12 مئی کا جس طرح مقدمہ کھلا ہے اس میں مجھے جو موٹیویشن لگتی ہے وہ یہ نہیں لگتی کہ 12 مئی کے بارے میں 12 مئی کے مقدمے کو چلانے میں گورنمنٹ یا کوئی اور بہت زیادہ سنسیئر ہے. کیونکہ اس کے وہ شواہد اس طریقے سے انہوں نے, اور نہ اس چیز کو لے کے اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت ہی اسپیسیفک وہ لگ رہا ہے اس میں, اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کو آج وسیم اختر نے جس جذبات کے انداز میں کہا تھا, اسی وجہ سے ارشد وورا نے ان کو تھوڑا سا کیئرفل رہنے کو کہا تھا, کیونکہ شاید انہوں نے جو بات کی کہ اگر مرد کے بچے ہو تو یہ کس کے لیے کہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے اب وہ میئر منتخب ہو گئے, انہیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کا کہ اس طرح بات کرنے سے بات بنتی نہیں ہے, بات بگڑ جاتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کی ہے وہ پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے مزید وسیم اختر کے لیے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. اور آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں مزید صاحب؟ جی ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف پر مقدمہ چلایا جا سکے گا, اور آج جو رویہ دیکھا وسیم اختر کا اس پر کیا کہیں گے؟
मुकदमा वगैरह तो छोड़ें आप, वो सारे मुकदमे धरे के धरे रह गए। इस तरह की बढ़ के तो नून लीग वाले भी, आपको वो दिन याद है जब बहुत मारा करते थे, ये छिछूंदरे फुदक फुदक के, पता नहीं क्या क्या बातें किया करते थे। वो मुकदमे छोड़ें और इस तरह के चैलेंजेस को, इस तरह के हालात में जब आदमी, एक जज्बाती आदमी जब इस तरह के हालात में घिरा हुआ हो, तो इस तरह के चैलेंजेस को सीरियसली लेके आप उसको गुफ्तगू का मौजू बना रही हैं। जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, और वो अपना को थोड़ी भड़ास निकाल रहे थे। ऐसी बातों को मेरा नहीं ख्याल कि कुछ संजीदगी से लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेसलेस हवाई किस्म की बात है सारी की सारी। 12 मई का चलाएं तो शेर के बच्चे हो तो फलां, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसको मैं तो संजीदगी से मैंने सुना है, तो मैं तो आई जस्ट स्माइल्ड इट अवे वाली बात है। आपको नहीं लगता हसन साहब कि जो ये सिचुएशन है इस वक्त एमक्यूएम के लिए, उनके एक लीडर ने पाकिस्तान में ना होते हुए लंदन में मौजूद होते हुए जो बात की, उससे कारकुनान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उनके जितने भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें इतना केयरफुल रहना चाहिए इन मामलात में कि वो कोई ऐसी बात ना करें जिनसे उनकी जमात या उनके कारकुनान के लिए मुश्किलात और बढ़े। नहीं, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि वोरा साहब भी अगर बता रहे थे कि भाई हथौला रखो और ये हो, तो वो तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन मिजाज दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तकदीर, इंसानी तकदीर क्या है। तो किसी सियाने ने कहा कि इंसानी तकदीर बुनियादी तौर पे इंसान की उफ्ताद तबाह होती। इंसानों के मिजाज ही, उनके टेम्परामेंट्स ही उनकी तकदीरें होते हैं। तो ये अगर उनके मिजाज का हिस्सा है इस तरह की आतिशफशानी, तो वो ठीक है। अदरवाइज तो स्टैंडर्ड बात, अभी मदर साहब भी जो बात कर रहे थे कि इस तरह के मामलात को स्वभाव के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस रवैये के साथ मामलात बिगड़ सकते हैं। बेहतर तो बहरहाल नहीं हो सकते, बेहतर तो बहरहाल नहीं हो सकते। और आप कह रहे हैं कि मुकदमात को तो भूल ही जाएं। शहजाद चौधरी साहब, जो आज चैलेंज दिया वसीम अख्तर ने, एक तो ये कि क्या उनके लिए खतरात और बढ़ जाएंगे इस तरह की बात करके, और क्या परवेज मुशर्रफ पर मुकदमात चलाया जा सकेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये वसीम अख्तर ने आज एक खुदकुश हमला करने की कोशिश की थी और लोगों ने बीच बचाव करा के उसको उससे बचा शहजाद लिया। साहब, इतनी जल्दी एक और खुदकुश हमला करने की कोशिश? हाँ, वो देखिए ना, जब उसने मर्द का बच्चा वाली जो इस्तिलाह है वो उसने अपने लीडर से बोरो करके इस्तेमाल कर दी कि लीडर ने तो परसों कहा था, मैं आज कर देता हूँ। तो ये तो जिस तरीके से उफ्ताद तबाह वाली बात की हसन निसार साहब ने, मेरा ख्याल है वो इसका बिल्कुल मुकम्मल जवाब है कि जितनी उफ्ताद तबाह है उसी किस्म की आप गुफ्तगू करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। अलबत्ता 12 मई का वाक़या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आपके मुल्क के 52 शहरी कत्ल कर दिए जाएँ, खून में नहला दिए जाएँ, और आप मुक्के लहरा के कहें कि जी देखा मेरी ताकत कि तो ये तो मेरे ख्याल में, यानी आज मैं वो मॉडल टाउन वाला छोड़ दें, बाकी चीज़ें छोड़ दें, मैं इसी चीज़ को हजम नहीं कर सकता कि आपका एक जो रियासत का लीडर है वो ये कहे खड़ा हो कि मेरी देखा मेरी ताकत, मैंने 52 आदमी नहला दिए। अच्छा, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उसकी एक हकीकत और बुनियाद तो बनती है, लेकिन होगा क्यों नहीं? होगा इसलिए नहीं क्योंकि पनामा लीक्स भी नहीं हो रहा, वो मॉडल टाउन भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ों को जो कि लफ्जी तौर पे अदा की जाती हैं और वन पर्सनस वॉइस अगेंस्ट द अदर की जाती है, वो एट बेस्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कन्वर्ट हो सकती है। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर कोई ज़्यादा मामलात आगे चल नहीं सकते। वो भी अगेन बाबर सत्तार साहब ही हमें उसके बारे में थोड़ी सी हमें गाइडेंस देंगे। दूसरा, मुशर्रफ पे तो आर्टिकल 6 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुशर्रफ को आप 2 दफा आर्टिकल 6 लगा ले, मरे उसमें तो क्या फर्क पड़ेगा आर्टिकल 6 लगाने का। तो मेरा ख्याल है कि ये इस सवाल वसीम अख्तर के जो मारूजात थे या जो सवाल था उसकी जगह ही नहीं बनती थी आज के हालात के अंदर। और दूसरा ये, अलबत्ता ये जो जिसकी बुनियाद पे कहानी बिल्ड की है, इसकी हकीकत अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजें ऐसे ही दफन हो जाती हैं, इनका कभी कोई हल नहीं। इसलिए हमने ये सवाल रखा कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर तो आप लोग बहुत बार बात कर चुके हैं और अपना पॉइंट हमेशा आप लोगों ने सही तौर पर सामने रखा है, लेकिन चलाया जा सकेगा नहीं, ये काम है हुकूमत का, रियासत का। इम्तियाज आलम साहब, आपके पास आएंगे। ये वसीम अख्तर वो शख्सियत है, जब कभी भी अल्ताफ हुसैन ने कोई भी इस तरह की बात की या बयान दिया जिससे उनकी पार्टी मुश्किल में नजर आई और हमेशा की तरह डिफेंड करना पड़ा, तो ये बड़े आगे आगे रहे। और इनका भी ये गुस्से में बात करना, इस तरह के जुमले कहना जो आज भी कहे हैं, क्या ये बतौर मेयर कराची
डैमेज कंट्रोल कर सकेंगे या फिर डैमेज को और बढ़ाएंगे? खुदकुश हमला एक कल हुआ, जैसे कि हसन निसार साहब ने कहा कि खुदकुश हमला कर दिया है, आज फिर खुदकुश हमले की कोशिश। देखिए, इस पे बड़े सवाल आते हैं। वसीम अख्तर जो हैं खुद मर्द के बच्चे हैं, तो कबूल करें कि जो 12 मई में जो खून खराबा किया उसकी जिम्मेदार MQM थी, उसमें MQM शामिल थी। मैंने कल जिक्र किया था कि एक सिविल सोसाइटी का कमीशन बनना चाहिए जिसमें कराची के सब लोग नुमाइंदा हों और वहाँ MQM पेश हो और सफाई दे और जो गलतियाँ हैं उसकी पब्लिक अपॉलॉजी ले। जो फारूक सत्तार नरम लाइन ले रहे हैं और जमहूरी लाइन ले रहे हैं, वसीम साहब को उससे सुनना चाहिए, ना कि वाबेला करना चाहिए कायद के गम में। दूसरी बात यह है कि ये दोनों तरफ से तकादा करती है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत को फारूक सत्तार ने जो रास्ता लिया है उसमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें स्पेस फराहम करनी चाहिए, उनकी शिकायत भी दूर करनी चाहिए। क्योंकि हमने नारे सुने थे कश्मीर में हिंदुस्तान मुर्दाबाद के, तो उसका जवाब मिल गया हमें प्रेस क्लब में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जवाब मिला है, मैंने सुना है कुछ लोगों से। ठीक है। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत खौफनाक उसका भी हिस्सा बन सकती है। जो फारूक सत्तार लाइन ले रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर वो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं वसीम अख्तर को भी वो फॉलो करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की जो बात की इम्तियाज साहब, आप समझते हैं कि मुकदमा चलाया जा सकेगा उन पर? इन पे तो चलना चाहिए, बनाया इन पे सियासी मकसद के लिए था कि मेयर ना बने, वो भी एक मैं समझता हूँ गलत बात थी, लेकिन मुशर्रफ पे ये मुकदमा चलने वाला नहीं है, हम देख चुके हैं। ठीक है, आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब आपके पास आएंगे, आपको लगता है परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलाया जा सकेगा जो आज वसीम अख्तर ने बात की है? राबिया, नहीं चलाया जा सकेगा। हमने देख लिया ट्रीजन वाले मुकदमे का हुआ। देखिए, कानून, रूल ऑफ लॉ जिन लोगों को इंक्लूडिंग एलीट्स जिसे उसने रेगुलेट करना है, वो एलीट्स उस रूल ऑफ लॉ से अभी ज्यादा मजबूत है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में। इसलिए वो हावी हैं, वो फिर कानून और आइन जो है वो उनके लिहाज से मोल्ड किया जाता है। जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना ऐसे मुकदमे चल सकेंगे, पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये जो आज वसीम अख्तर साहब ने कहा उसके अंदर एक लॉजिक है। आप वो एक हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहे हैं हमारी रियासत की कि जो तो ज्यादा मजबूत हो उसे तो आप नहीं पूछते और जो काबू में आए उसे आप काबू कर लेते हैं। तो इस हिपोक्रेसी का पहला एलिमेंट ये होता है। दूसरा फिर एलिमेंट इसका लॉजिकल जो आप डिराइव करते हैं इस पहली बात से, वो ये होता है कि अगर आप मजबूत आदमी को जिसने एक्चुअली कुछ किया था उसे नहीं पकड़ सकते तो फिर बाकियों को भी जाने दें। तो लॉजिक वो ये प्रेजेंट कर रहे थे कि भाई अगर मुशर्रफ जिसके कहने पे सब कुछ हुआ उसे नहीं कुछ कह सकते तो ये फिर बाकी जो हम नवा थे उन्हें पकड़ने की क्या जरूरत है। तो ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, कहना वो ये चाह रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा वो फिर रेकंसिलिएशन वाला नहीं, वो लड़ाई वाली बात थी जो आज के हालात में बिल्कुल मुनासिब नहीं था। अगर वो ये बात प्यार से करते तो हो सकता है ज्यादा लोगों को ये बात उनकी समझ आती जो वो लॉजिक देना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि MQM और उनके लीडरों के खौफ से कराची में पता नहीं हिलता था कुछ अरसे पहले तक, बिल्कुल सही, इस वजह से उनका जो रवैया है वो तब्दील होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही, रवैया दुरुस्त नहीं था आजकल के हालात में। रिकंसिलिएशन वाली ये बात नहीं थी, लड़ाई वाली बात है। ये वो वाली लाइन लेनी चाहिए, फारूक सत्तार वाली लाइन लेनी चाहिए वसीम अख्तर को। जो बात फारूक सत्तार कह रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो वाली लाइन लेनी चाहिए इनको। लेकिन मजमूई तौर पर ये जवाब सामने आया है कि 12 मई का मुकदमा परवेज मुशर्रफ पर चलाया नहीं जा सकेगा। जो बात आज की है वसीम अख्तर ने, वो हो नहीं सकेगी। रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।